कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो राजनीति में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने दोस्तों को राजनीति में चुनावों में टिकट दिलवाते हैं, अपने दुश्मनों की टिकटें कटवाते हैं। और कई जगह तो आपने ये भी देखा होगा कि पत्रकार यहां तक तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यहां तक भी तय करते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक ऐसा ही विवाद हुआ था जिसमें कुछ पत्रकार यूपीए की सरकार में ये तय कर रहे थे कि किस किस को मंत्री बनवाना है, लिस्ट वो लोग बना रहे थे। अब आखिर में आपको विज्ञान की दुनिया में चल रहे एक बड़े प्रयोग के बारे में बताते हैं। अमेरिका की एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी रॉकेट लैब ने अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की तरफ गिरते हुए रॉकेट्स को हवा में हेलीकॉप्टर की मदद से पहले ही पकड़ने की कोशिश की है, ताकि वो धरती पर गिरने से पहले ही उन्हें पकड़ लें। रॉकेट लैब ने सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन नाम के रॉकेट की मदद से एक साथ 34 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे और इन सभी उपग्रहों को उनकी तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था। इसके साथ ही रॉकेट का ईंधन खत्म हो गया और उसका मेन हिस्सा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद रॉकेट के एक हिस्से में लगा पैराशूट खुल गया और दूसरे हिस्से से लगा एक हुक भी नीचे आ गया। इसी दौरान वहां पर उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर ने एक लंबी रस्सी लटकाई और उसी रस्सी के जरिए पैराशूट की रस्सी को फंसाकर रॉकेट के हिस्से को कैच करने की कोशिश की और रॉकेट से जुड़ा ये हुक हेलीकॉप्टर की रस्सी में फंस गया, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर के लिए उसे उठा पाना मुश्किल हो गया और मजबूरी में हेलीकॉप्टर को अपनी रस्सी छोड़कर रॉकेट को नीचे समुद्र में गिरा देना पड़ा। टेक्निकली रॉकेट लैब का यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर गिरते हुए रॉकेट को कैच करने का फॉर्मूला काम कर गया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी ज्यादा है और इस वजह से किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और बड़ी मात्रा में इसके लिए ईंधन चाहिए होता है। इसलिए रॉकेट की लंबाई के एक बड़े हिस्से में ईंधन भरा जाता है और यह हिस्सा ईंधन खत्म होने के बाद नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है। आमतौर पर यह जो हिस्सा होता है यह समंदर में गिरता है। हर साल अंतरिक्ष में 200 से 400 ऐसे टुकड़े अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ गिरते हैं। किसी भी स्पेस मिशन के लिए हर बार एक नए रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें बहुत खर्चा आता है और इसीलिए अब बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने रॉकेट के इस मेन हिस्से को हवा में ही पहले ही कैच कर लें और उसका दोबारा से प्रयोग करें, यानी उसे रिसाइकल करें। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास रीयूजेबल रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और उसके पास जो फैल्कन रॉकेट है वो लॉन्च के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौट आता है। Having cleared Max-Q, Electron's trajectory remains on track and its propulsion is looking nominal as the mission continues to orbit. I don't know about all of you viewing, but the longer I watch this line waiting for that parachute to come in. Oh, there we go. We've got our first glimpse of it. और अब समय हो गया है ब्रेक का। आज आपको जो सवाल का जवाब देना है वो ये है कि पहले ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहां पर हुआ था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है।
वर्ष 1767 में आज ही के दिन महान संगीतकार त्यागराज का जन्म हुआ था। त्यागराज ने 66 नए रागों की खोज की और हजारों भक्ति गीतों की रचना भी की थी। त्यागराज अपनी रचनाओं में भगवान राम के साथ अपना संबंध कभी मित्र, कभी पिता और कभी सहायक का बताते थे। उनके 5 सर्वश्रेष्ठ गीतों को पंचरत्न कृति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 में आज ही के दिन मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन हुआ था। किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से थे और कम उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर तबला वादन शुरू कर दिया था और आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपने हुनर की बदौलत सम्मान पाया। वो तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार और वीर रस के कवि भी थे। वर्ष 1959 में आज ही के दिन पहले ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ था। यह पुरस्कार अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संगीत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स के पहले समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में एक साथ हुआ था। पंडित रविशंकर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन और AR रहमान सहित कई भारतीय कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और आज ही के दिन हर साल इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ये दिन खुद आग से लड़ते हुए लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर्स को समर्पित है। केंद्र सरकार के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल 3,377 फायर स्टेशन हैं, जबकि जरूरत है 8,559 फायर स्टेशन की। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।